हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। पिछली क्लास में हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारे तीन और अव्यय शब्द बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं? पहला तो क्रिया विशेषण पढ़ लिया, दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे जो तीन और अव्यय शब्द बचे हुए हैं, इनकी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। तीनों की ज़्यादा कुछ है नहीं, इनमें बस थोड़ा समझने की बात है। जैसे कि संबंध बोधक, संबंध में क्या है? यहाँ पर संबंध बोधक में संबंध छिपा है और बोधक मतलब बोध कराने वाले। संबंध का बोध कराने वाले संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय का मतलब होता है समूह, समुच्चय का मतलब समूह, समूह का बोध कराने वाले समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और विस्मयादि का मतलब होता है विस्मय, या इसे हम बोल सकते हैं आश्चर्य। आश्चर्य का बोध कराने वाले ही क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले अब बात करते हैं संबंध बोधक की। तो आइए दोस्तों जानते हैं संबंध बोधक क्या होता है। तो दोस्तों संबंध बोधक हमारे वो शब्द होते हैं जो हमें संबंध का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? जो शब्द संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए अब संबंध किसका किसका ये बताएंगे। तो यहां पर संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। हमने बोल दिया श्याम के बिना राधा अधूरी है। तो यहां पर हमने देखा जो श्याम है हमारा, श्याम क्या है? यहां पर संज्ञा है और राधा भी क्या है? संज्ञा है। अब इनके बीच में संबंध बता रहा है के बिना। के बिना शब्द हमारा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। तो हमने जान लिया कि जो शब्द हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताते हैं वो ही संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर श्याम के बिना राधा अधूरी है, तो श्याम हमारा संज्ञा शब्द था, राधा भी क्या था? संज्ञा शब्द था। पर के बिना जो आया है ये इनके बीच में संबंध बता रहा था, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो देखिए दोस्तों जो संबंध बोधक हमारे अव्यय होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए अव्यय शब्दों में ये है कि इनमें एक प्रकार निश्चित नहीं है, ये जो है कई प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। अभी ये रहता है हमें पहचानना है, तो हमें वाक्य में देखना होगा कि ये किस तरह से उपयोग किया गया और हम इसे पहचान सकते हैं। जैसे इनके संबंध बोधक अव्यय की अगर बात करें तो इसमें कई तरह के हमारे जैसे काल बोधक हो गया, या फिर अन्य कई तरह के जैसे समय का जो बोध कराए, या फिर जो है स्थान का, दिशा का, इन तरह का हमें जो है बोध कराएं और वो संबंध बताएं इनके बीच में। इस तरह से कई तरह से इसे हम बांट सकते हैं। तो देखिए कुछ शब्द हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं जो कि हमारे संबंध बोधक अव्यय में अधिकतर आते हैं। तो उन शब्दों की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे शब्द हो गए हेतु, कारण, खातिर, यहां क्या था? के बिना,
चलते, बगैर, इस तरह से हमारे बहुत शब्द हो सकते हैं जो कि संबंध को बताएंगे। तो हमें पहचानना है तो बस इस तरह से कि जो हमारे वाक्य में उपयोग किया गया उस आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण में भी क्या है, इन चीज़ों को बताया था। जैसे कहीं पर क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता भी ये शब्द हमारे बता रहे थे कुछ शब्द, अब यहाँ पर संबंध बोधक में भी आए हैं। तो जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध, के बीच में संबंध बताएं, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा, तथा जहाँ पर यह शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो दोस्तों समझ गए इतनी बात। ये शब्द हमारे क्रिया विशेषण में भी कुछ आ रहे थे, कुछ शब्द हमारे यहाँ भी आ रहे हैं संबंध बोधक में। तो क्रिया विशेषण जहाँ पर जो है क्रिया की विशेषता बताएंगे वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे, पर जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बताएंगे वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे ये शब्द। चलिए दोस्तों अगले अपने जो है अव्यय शब्द की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। जैसा कि इसके नाम में क्या है, समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है समूह और बोधक का मतलब बोध कराने वाले, बोध कराने वाले। तो समूह का बोध कराने वाले अव्यय ही क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जो अव्यय शब्द समूह का बोध कराते हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जाना था कि शब्दों का जैसे कि जो सार्थक समूह होता है, देखो समुच्चय बोधक अव्यय की एक चीज है, ये कभी वाक्य में उपयोग नहीं किया जाता है। पहले तो समझेंगे ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये उपवाक्य में उपयोग किया जाता है। जैसे हमने बोल दिया था कोई भी वाक्य हो गया, जैसे हम बोल रहे हैं राम खाना खाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा शब्दों का एक सार्थक समूह हो गया और ये क्या कहलाता है, हमारा वाक्य। वाक्य हमारा कहलाता है, ये वाक्य क्या कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक क्रम में शब्द आ जाएंगे तो वो समूह हमारा वाक्य कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं उपवाक्य क्या होता है। देखो जो एक वाक्य अपने साथ कई वाक्यों को लिए हो, फिर से सुनना है, जो एक वाक्य अपने साथ छोटे छोटे उपवाक्यों को लिए हो वही क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं उपवाक्य को समझते हैं। जैसे हमने बोल दिया रोहन अच्छे से पढ़ाई करता है ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। तो यहाँ पर हमारा ये एक वाक्य हो गया,
पर ये वाक्य क्या है, यहाँ पर रोहन अच्छे से पढ़ाई करता है ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। अब देखिए यहाँ पर इतना जो हमारा रोहन अच्छे से पढ़ाई करता है, ये क्या हो गया, एक उपवाक्य हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, इधर एक उपवाक्य हो गया। अब ये उपवाक्यों को जो शब्द जोड़ रहा है ताकि, ये ताकि शब्द क्या हो गया, हमारा समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक हो गया। तो देखिए यहां पर हमने देखा जो शब्द हमारे दो उपवाक्यों को जोड़े, जो शब्द हमारे दो उपवाक्यों को जोड़े वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। हमने बोल दिया राम पढ़ता है तथा श्याम सोता है और सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे कितने उपवाक्य हैं। पहला तो हमारा राम पढ़ता है, दूसरा श्याम सोता है और सीता खाना बनाती है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे कितने उपवाक्य आए, 3 उपवाक्य। ये भी हमारा उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है। अब देखिए इन उपवाक्यों को किसने जोड़ा है, तथा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। कौन सा अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और आया शब्द, ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो दोस्तों हमने यहां पर देखा, देखो जो अव्यय शब्द समूह का बोध करा है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसकी ये परिभाषा थी। समूह क्या हुआ, हमारा उपवाक्यों का समूह। जैसे कि उपवाक्यों को जो जोड़ रहे हैं वही क्या कहला रहे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहला रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो अब बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेद की। इसके 2 भेद होते हैं। एक हमारा होता है संयोजक और दूसरा होता है विभाजक। अब देखो विभाजक का मतलब होता है अलग अलग करना, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो जो अव्यय शब्द हमारे जोड़ेंगे इसका मतलब क्या है, जोड़ना, वो हमारे संयोजक कहलाएंगे। विभाजक का मतलब है अलग अलग करना, तो जो अलग अलग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, विभाजक। आइए समझते हैं उदाहरण से इनको। देखो संयोजक का पहले उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने बोल दिया वाक्य राम और श्याम जाएंगे, तो क्या हुआ, उसने दोनों को जोड़ दिया, राम और श्याम जाएंगे, दोनों को जोड़ दिया यहां पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयोजक। अब जैसे हम विभाजक की बात करें, अलग अलग करना, तो यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर ने रोगी को बोला कि नित्य आराम करो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो नित्य आराम करो ताकि जल्दी ठीक हो जाए, जो ताकि शब्द आया ये हमारा क्या है, विभाजक। तो समझ गए होंगे, जो अलग अलग करेगा वो विभाजक होगा और जो जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, संयोजक कहलाएगा। देखिए तो समुच्चय बोधक अव्यय हमारे होते कौन कौन से शब्द हैं। जैसे हमने बोल दिया किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के जो हमारे शब्द हैं वो किसमें, और शब्द हो गया, ताकि शब्द हो गया। ऐसे बहुत से शब्द जो है हमारे समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। देखो अव्यय शब्दों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, इनका किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया गया उसी आधार पर हम इन्हें
पहचान सकते हैं। संख्या की बात करें तो संख्या के हिसाब से इन्हें जानना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या कोई निर्धारित नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या में अव्यय शब्द हमारे होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले अव्यय शब्द की, जो कि हमारा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो दोस्तों बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। देखिए विस्मयादि का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मयादि का मतलब क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। विस्मय का हिंदी अर्थ आश्चर्य होता है। तो जहाँ पर आश्चर्य, देखो आश्चर्य कब होगा? जब भाव की बात होगी। तो भाव में हमारे क्या है? जैसे दुख, सुख, उत्साह आदि हमारी जो ये सब है, इनका जो हमें बोध कराए, उत्साह आदि का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखो जैसे हमारे शब्द हो गए यहाँ पर अरे। अब देखो यहाँ पर दुख, सुख, उत्साह हमने क्या पढ़ा? ये हमारे भाव होते हैं। पहले हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी, वहां पर हमने पढ़ा था ये दुख, सुख, उत्साह क्या होते हैं? भाव होते हैं हमारे। पर लेकिन यहाँ पर जो विस्मयादि बोधक में आएंगे या वहां पर ये लिखे होंगे, कैसे पहचानेंगे? भाववाचक संज्ञा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर जब भी ये आएंगे तो अपने साथ ये एक चिन्ह लिए रहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखो उदाहरण देखते हैं समझने के लिए। देखो यहाँ पर उदाहरण में हमने लिखा अरे तुम कब आए। तो यहाँ पर ये जो हमारा चिन्ह लगा है, ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह यही होता है। हमने बोला ओ कितना अंधेरा है। तो इस तरह से जो हमारे शब्द आएंगे जिनमें ये चिन्ह लगा रहेगा, ये क्या हमारे होंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखनी है, विस्मयादि बोधक अव्यय हमारा पढ़ाया बिल्कुल आखिरी में गया, यानी कि ये हमारा आखिरी अव्यय शब्द है। पर लेकिन ये आता हमेशा कहाँ है? वाक्य के पहले आता है, यानी कि वाक्य के शुरुआत में आएगा। ये पढ़ाया आखिरी में गया पर लेकिन आएगा शुरुआत में वाक्य की। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमने चारों अव्यय शब्दों को पढ़ लिया है और चारों के बारे में पढ़ा। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक की, कि हम चारों को अगर कहीं पर भी आते हैं तो पहचानेंगे कैसे। हमने कौन कौन से चार पढ़े हैं अव्यय? पहला पढ़ा था हमने क्रिया विशेषण, दूसरा हमने पढ़ा संबंध बोधक, और तीसरा हमने पढ़ा समुच्चय बोधक। और आखिरी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा विस्मयादि बोधक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा एक लाइन में समझ लेते हैं कि इनमें अलग अलग तरीके से हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। क्योंकि हमने एक चीज़ नज़र डाली है कि अव्यय शब्दों में हमारा क्या हुआ है। जैसे और शब्द है वो हमारा संबंध बोधक में भी आया, फिर और शब्द है वो समुच्चय बोधक में भी आया। तो देखो शब्द क्या है, जो अव्यय शब्द है वो इधर के उधर आते रहेंगे, किसी भी अव्यय में आते रहेंगे, पर लेकिन हम पहचानेंगे वाक्य में वो किस तरह से प्रयोग किया गया है, उस आधार पर पहचानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय की। तो देखो क्रिया के ठीक पहले अगर आए, क्रिया के ठीक पहले अगर अव्यय शब्द आएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब संबंध बोधक हमने बताया था, जो हमारा दो पदों के बीच में या दो शब्दों के बीच में संबंध बताएगा।
वो हमारा कहलाएगा संबंध बोधक। जैसे हमने बताया था संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के या एक संज्ञा हो सकता है, दूसरा सर्वनाम हो सकता है, दो शब्दों के बीच में संबंध बताएगा, वही क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। इसके बाद बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में हमने बताया दो उपवाक्यों को जोड़ने में, दो उपवाक्यों को जोड़ने में, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने में, समुच्चय बोधक का। इसी तरह विस्मयादि बोधक को समझेंगे। विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है वाक्य से पहले। कहाँ किया जाता है, वाक्य से पहले। तो उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे सभी लोग और इनको पहचानने में आसानी रहेगी आपको। इतनी बात को बस दिमाग में बिठा लेना है। तो अव्यय की क्लास में इतना ही। देखिए इनके अव्यय के बाद में एक हमारा आता है निपात। तो निपात जो है हम आपको कारक वाली क्लास में पढ़ाएंगे। बाकी निपात के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि निपात क्या होता है आखिर। देखो हमारे जो थे विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये क्या थे, चार थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद एक निपात होता है जो कि स्पेशल होता है और वो हर एग्जाम में निपात से प्रश्न रहता जरूर है। तो निपात के लिए आपको कारक जब पढ़ाएंगे तभी निपात पढ़ाएंगे, पर लेकिन थोड़ा यहाँ पर निपात के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं निपात के बारे में, क्या होता है निपात। देखिए निपात ना तो हमारा विकारी शब्द है, ना ही है विकारी शब्द है और ना ही है अविकारी शब्द है। विकारी अविकारी पढ़ चुके हैं, इनमें ये नहीं आता है। ये एक अलग तरह से प्रयोग किया जाता है, पर लेकिन प्रयोग ये वाक्य में ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो वाक्य में किस तरह से इसे प्रयोग करते हैं, ये हमारा शब्द ऐसे प्रयोग होगा जैसे विशेष बल दे देगा किसी बात पर। विशेष बलदायक इसे बोल सकते हैं, विशेष बलदायक शब्द। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे अपने तरह से, देखो परिभाषा क्या है, हम किसी तरह से भी बना सकते हैं, बस बात को समझना है। जैसे हम बोल दें वो शब्द जो वाक्य को विशेष बल प्रदान करे, वो शब्द जो वाक्य को विशेष बल प्रदान करे, क्या निपात कहलाते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं इसका। हमने बोला यहां पर वह बाजार जाएगा। फिर देखो हमने दूसरी तरह से इसे वाक्य को बोल दिया वह भी बाजार जाएगा, वह भी बाजार जाएगा। तीसरी तरीके से बोल दिया वह ही बाजार जाएगा। या हमने बोल दिया वह अकेला बाजार जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर वह बाजार जाएगा, ये क्या था, हमारा एक साधारण था, साधारण वाक्य था। पर लेकिन जब हमने बोल दिया वह भी बाजार जाएगा तो क्या इस पर विशेष बल पड़ गया। भी शब्द हो गया हमारा, ही हो गया, अकेला हो गया, ये हमारे क्या विशेष बल दे रहे हैं और यही हमारे क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो जो वाक्य को विशेष बल प्रदान कर देंगे वही शब्द क्या कहलाएंगे, निपात कहलाएंगे। तो निपात जो हमारे हैं इनके कुल 9 भेद होते हैं। अब इन 9 भेद की चर्चा जो है हम कारक की क्लास के तुरंत बाद करेंगे। जब कारक पढ़ लेंगे तो इसके जो 9 भेद हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी बस हमने इतना जान लिया कि निपात होते क्या हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी क्लास है उसे आप लोग देखें और देखने के बाद जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है या कुछ यहाँ से मिलता है उनको आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और थोड़ा हमको भी जो है मनोबल प्रदान हो और आगे ऐसा करने के लिए हम क्या और उत्साह हमारे अंदर आएगा और अच्छी क्लास पढ़ा पाएंगे। यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखेंगे उतना ही हमारे अंदर उत्साह रहेगा और उतनी अच्छी क्लास आप लोगों को हम दे पाएंगे।
थैंक यू।